Hello. फिल्म के स्टार्ट में हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जेडी को देखते हैं जो एक होम असिस्टेंट रोबोट अल्फा को अपनी फैमिली से मिलाने लाया था। जेडी अपनी फैमिली को सरप्राइज करना चाहता था, सो वो अल्फा को बाथरूम में छुपा देता है। देन उसके पेरेंट्स रोब, किम और छोटी बहन लिली वहां आते हैं, तो जेडी उन्हें बताता है कि कंपनी के कंपटीशन में अल्फा रोबोट उसे ऐसा प्राइज मिली है, जिस पर वो लोग उसे कांग्रेट्स करते हैं। तभी अल्फा बाहर आके बताती है कि मैंने बाथरूम साफ कर दिया। उसे देखकर किम गुस्सा होने लगती है क्योंकि उसे किसी भी रोबोट का घर में होना पसंद नहीं था। उसका मानना था कि रोबोट्स लोगों की जासूसी करते हैं। रोब देखता है कि अल्फा ने बाथरूम बहुत अच्छे से साफ किया था, सो वो तीनों मिलकर किम को भी उसे रखने के लिए मना लेते हैं। देन अल्फा उन लोगों को बर्गर सर्व करती है और रोब उससे नाइफ मांगता है, तो अल्फा को समझ नहीं आता, जिस पर जेडी रोब को बताता है कि अल्फा को डेंजरस टूल्स का नहीं पता, हमें ये सब इसे सिखाना होगा। देन रोब उससे बियर लाने का बोलता है। वो लोग अल्फा की कीमत की बात कर रहे थे और किम उसे बेच देने का मशवरा देती है। अल्फा ने उनकी ये बातें सुन ली थी। बियर लाने पर रोब अल्फा को उसे खोलने का तरीका बताता है, मगर वो बोतल तोड़ देती है। ये देखकर रोब अल्फा पर गुस्सा करने लगता है, तो लिली रोब को रोकती है क्योंकि उसे अल्फा अच्छी लगी थी। देन अपने रूम में जेडी अल्फा के सॉफ्टवेयर में कुछ एडजस्टमेंट्स करता है और लिली उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद जेडी बताता है कि उसने अल्फा को घर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब वो किसी भी टाइम हर चीज को कंट्रोल कर सकती है। अगले दिन घर की मेड मिमी वहां आती है, तो अल्फा उसके पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है। उसे देखकर मिमी डर गई थी। अल्फा मिमी से बोलती है कि मेरे पास सुपर क्लीनिंग स्किल्स हैं, मगर मिमी को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो बाथरूम साफ करने चली जाती है। अल्फा भी पीछे जाकर मिमी की क्लीनिंग को देखने लगी थी। मिमी को अल्फा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, सो जब वो मिमी के हाथ से सफाई का कपड़ा लेती है तो मिमी गुस्से में उस पर स्प्रे कर देती है। अल्फा सॉरी करती है, मगर मिमी अभी भी झगड़ रही थी एंड लिली के वहां आने पर भी वो अल्फा पर झूठा इल्जाम लगाती है कि वो क्लीनिंग सही नहीं कर रही थी। लिली को उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, सो वो अल्फा को अपने साथ ले जाकर समझाती है कि वो किसी को भी खुद को बुली ना करने दे, क्योंकि अल्फा ने उसे असल बात बता दी थी। सो अल्फा लिली से प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा ही करेगी। उस रात वो दोनों एक साथ मूवी देखती हैं। लिली अल्फा को बताती है कि लोग स्कूल में उसे बुली करते हैं और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। अल्फा ये कहते हुए उसे कंफर्ट करती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ये सुनकर लिली बहुत खुश हो गई थी। जेडी को इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिलने के बाद से लिली की फैमिली उसे सही से ट्रीट नहीं करती थी। उसके पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड थे कि लिली बिल्कुल एवरेज लोगों की तरह है। अल्फा उसे कंफर्ट करते हुए बोलती है कि एवरेज होना कोई बुरी बात नहीं। वो दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। देन लेट नाइट रोब और किम घर आते हैं, तो अल्फा लिविंग रूम की सफाई कर रही थी। किम को उसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो समझती है अल्फा जासूसी कर रही है, सो वो अल्फा को अपने पीछे आने का बोलकर गैराज में ले जाती है। वो उसे एक रात के लिए ऑफ कर देना चाहती थी, जिस पर अल्फा उसे बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता। सो किम उसे ब्लाइंडफोल्ड पहना के वहां बंद करके चली जाती है। साथ ही धमकी भी देती है कि अगर अल्फा यहाँ से हिली भी तो वो उसे तालाब में फेंक देगी। अगली सुबह अल्फा को ना पाकर लिली जेडी से उसके बारे में पूछती है। जेडी फोन से उसकी लोकेशन ट्रैक करता है और वो दोनों गैराज में पहुंचते हैं। अल्फा अभी भी उस जगह बैठी थी। वो लोग उसे जबरदस्ती उठा के घर के अंदर ले जाते हैं। शोर सुन के किम रूम से बाहर आती है और अल्फा से बोलती है कि वो अपना ब्लाइंडफोल्ड उतार ले, जिसके बाद अल्फा नॉर्मल हो गई थी। जेडी और लिली किम पर गुस्सा करते हैं कि उसने अल्फा के साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर किम भी उन्हें डांट देती है कि ये मेरा घर है। उसके बाद लिली और अल्फा बाहर वॉक के लिए जाते हैं। लिली को अपनी मॉम का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उसका मानना था कि अल्फा भी रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। देन वो बान में जाते हैं, जहाँ एनिमल्स को देखकर अल्फा काफी हैरान हुई थी। उसके बाद वो दोनों तालाब पर जाती हैं। उनमें गहरी दोस्ती हो चुकी थी। वो दोनों डिसाइड करती हैं कि हम हमेशा एक दूसरे की खातिर फाइट करेंगे। अगले सीन में रोब मूवी देखते हुए अल्फा से पाँव का मसाज करा रहा था। लिली अल्फा को गुड बाय बोलकर अपनी जॉब पर चली जाती है। जेडी भी आकर मूवी देखने लगता है। अचानक मूवी में एक वायलेंट सीन देखकर अल्फा शॉक हो गई थी। वो काफी डर चुकी थी। रोब उसे फिर से हाथ से बियर बोतल खोलने के लिए कहता है, तो वो अगेन टूट जाती है, जिसके बाद रोब गुस्सा करने लगता है। ये देखते हुए जेडी उसकी प्रोग्रामिंग में फिर से कुछ चेंजेस करता है ताकि उसकी पावर थोड़ी कम हो जाए और वो बोतल को खोल सके। अल्फा उससे पूछती है कि क्या वो लोग उससे डिसअपॉइंट हो चुके हैं, मगर वो लोग आंसर नहीं देते। रोब अल्फा के हाथ को मोड़ने की कोशिश करता है, तो अल्फा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसे थ्रेट करती है।
जेडी अल्फा को काम करने की कोशिश करता है और समझाता है कि वो उसे बुली नहीं कर रहे, बस उसका हाथ फिक्स कर रहे थे। अल्फा ये सुनकर काम हो जाती है, मगर वो दोनों उसके बिहेवियर से काफी हैरान हो गए थे। रात को किम घर वापस आती है तो अल्फा बाहर उसे वेलकम करने जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद लिली आई है। अल्फा के बार बार लिली का पूछने पर किम को गुस्सा आ गया था और वो उसे डांट देती है। अगली सुबह अल्फा किचन फ्लोर साफ कर रही थी तो मिमी उसे वहां से जाने को बोलती है, मगर अल्फा उसकी बात नहीं मानती, जिस पर मिमी को गुस्सा आ जाता है और वो अल्फा की इंसल्ट करते हुए उस पर स्प्रे करती है। अल्फा उसे लिली की बात याद करा के रुकने को कहती है, मगर मिमी ने अब लिली की भी इंसल्ट शुरू कर दी थी, जिससे अल्फा को गुस्सा आ जाता है और वो टॉक्सिक केमिकल्स का स्प्रे बना के मिमी के फेस पर डाल देती है, जिससे उसका फेस बुरी तरह जल जाता है। देन अल्फा गरम इस्त्री से मिमी का फेस क्रश कर देती है और उससे अपोलोजाइज करने को बोलती है, मगर मिमी तो मर चुकी थी। सो अल्फा जल्दी से मिमी की बॉडी को ठिकाने लगा के अपनी सुपर क्लीनिंग स्किल से सब कुछ अच्छे से साफ कर देती है। जब फैमिली चर्च से वापस आती है तो घर से अजीब सी स्मेल आ रही थी। अल्फा उन्हें वेलकम करते हुए मिमी का एक नोट पढ़ के सुनाती है कि उसे कोई और जॉब मिल गई है। किम के अलावा सब उसके जाने पर बहुत खुश थे। देन जब लिली और अल्फा किम की कार वॉश कर रही होती हैं तो अल्फा कन्फेस करती है कि उसने मिमी को मारा। लिली पूछती है कि क्या तुम मजाक कर रही हो। उसका डर देखते हुए अल्फा बोल देती है कि हाँ ये मजाक था। उसके बाद अल्फा जेडी के पास कुकीज लेकर जाती है और पूछती है कि क्या हम दोस्त हैं, जिस पर जेडी गुस्से में बोलता है कि रोबोट्स के दोस्त नहीं होते, वो बस अपने मालिकों को सर्व करने के लिए होते हैं। अल्फा उसकी बात को सोच रही थी कि तभी उसे रोब और किम की आवाज आती है, जो कि किम के टेक्नोलॉजी के डर की बात कर रहे थे। अल्फा उनके दरवाजे के पास जाती है तो किम उसे देख लेती है और उसे लगता है कि वो उनकी जासूसी कर रही है। सो वो उसे सजा देने के लिए दोबारा गैराज में ले जाकर ब्लाइंडफोल्ड पहना देती है। बट आधी रात को अल्फा गैराज से बाहर आ जाती है, क्योंकि वो अब पहले की तरह उनके ऑर्डर्स को मानने के लिए तैयार नहीं थी। एंड वो किम के बेडरूम में जाके उसकी कार कीज छुपा लेती है। वहाँ टीवी पर अल्फा की एडवर्टाइजमेंट भी चल रही थी। अगली सुबह किम पूरे घर में कीज ढूंढ रही थी तो अल्फा उसे वो ला के देती है कि ये मैंने ढूंढी, मगर किम अभी भी उससे कुछ खास इंप्रेस नहीं थी। देन रोब अल्फा को अपने साथ बियर शॉप पर चलने के लिए बोलता है, मगर वो मना कर देती है, लेकिन रोब फिर भी उसे अपने साथ ले जाता है। शॉप में अल्फा रोब को कैन वाली बियर लेने को कहती है, मगर वो नहीं मानता। वहाँ उन्हें एक और आदमी मिलता है जिसके पास भी एक अल्फा थी। रोब उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी अल्फा बियर बोतल खोल सकती है, जिस पर वो आदमी बोलता है कि मेरी अल्फा बोतल ओपनर से खोलती है, मगर रोब अल्फा से उन्हें हैंड ट्रिक करके दिखाने का कहता है। अल्फा नहीं मानती क्योंकि वो जानती थी कि वो नहीं कर पाएगी। देन रोब के इंसिस्ट करने पर वो बोतल फ्लोर पर फेंक के तोड़ देती है। देन कार में रोब अल्फा की काफी इंसल्ट करता है, जिस पर अल्फा को काफी गुस्सा आ गया था। एंड देन वो लिली के सामने रोब से रिवेंज लेने की बात करती है, जिस पर एट लास्ट लिली भी मान गई थी। उस रात अल्फा रोब की सारी बियर बोतल सिंक में खाली करने लगती है, मगर एक बोतल उससे नीचे गिर के टूट जाती है, जिसकी आवाज से किम और रोब जाग गए थे। रोब गन लेकर नीचे चेक करने जाता है। जेडी और लिली भी उठ गए थे। लिली जानती थी कि नीचे अल्फा है, सो वो उसे बचाने के लिए भाग के जाती है। उधर रोब अल्फा को शूट कर देता है। अल्फा उसे माफी मांगते हुए नीचे गिर जाती है। जेडी लिली पर गुस्सा करता है कि उसे अल्फा को ये सब नहीं सिखाना चाहिए था। तभी अचानक अल्फा उठ के बाथरूम भाग जाती है। उसने खुद को लॉक कर लिया था। उसे लगता है कि वो किसी काम की नहीं, इसलिए वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है। लिली अभी भी अल्फा की खातिर घर वालों से लड़ रही थी। रोब उस पर बुरी तरह गुस्सा करता है और वो लोग बाथरूम में जाकर देखते हैं कि अल्फा ने खुद को डिसमेंटल कर दिया था। अगले दिन जेडी उसको फिर से ठीक करता है। वो उसका सारा पिछला डेटा डिलीट कर देना चाहता था। लिली सैड थी क्योंकि उसे लगता था कि अल्फा का ये सब करना उसकी गलती है। वो अल्फा को ठीक से बिहेव करने को बोलती है, मगर अल्फा को जेडी पर गुस्सा था कि उसने क्यों उसकी मेमोरी इरेज की। देन अल्फा किम के पास जाकर बोलती है कि तुम लोग मुझे रीसेट नहीं कर सकते, मैं दूसरे अल्फा रोबोट्स के साथ कनेक्टेड हूँ और जब चाहूँ खुद को अपडेट कर सकती हूँ। साथ ही वो किम से माफी मांगते हुए खुद को साथ रखने का एक और चांस देने के लिए कहती है। किम उसे माफ कर देने का नाटक करते हुए अपने साथ तालाब पर चलने को बोलती है। किम ने चुपके से गन भी ले ली थी। रास्ते में अल्फा किम को बांध ले जाती है हॉर्सेस देखने के लिए। वहाँ अल्फा घोड़ों के लिए चारा लेने जाती है तो किम उसे उधर ही शूट कर देती है क्योंकि वो उसे जान छुड़ाना चाहती थी। अल्फा गोली लगते ही नीचे गिर जाती है। सो किम व्हील बैरो ढूंढने लगती है ताकि उसे तालाब में फेंक सके, मगर तभी अल्फा दोबारा से उठकर किम पर क्रोबार से अटैक कर देती है। काफी देर दोनों में लड़ाई होती रही
और एट लास्ट किम उसे क्रोबार से दोबारा मार के टर्न ऑफ कर देती है एंड उसे ले जाकर तालाब में फेंक देती है। अगले सीन में हम रॉबी नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने लिए अल्फा रोबोट खरीद कर लाया था। उसकी बीवी लिलियन अपने लिए ये बर्थडे गिफ्ट देखकर बहुत खुश होती है। देन वो लिविंग रूम में ले जाकर अल्फा को ऑन करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अल्फा लिलियन नाम की तारीफ करती है जैसे उसे इस नाम से कोई याद आया हो। मतलब अल्फा ने मरने के समय खुद को इस रोबोट में अपलोड कर लिया था। रात को अल्फा लिलियन को बैक मसाज दे रही होती है तो अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो जाने लगती है। उसका मूड चेंज हो गया था। वो लिलियन से बोलती है कि उसे कोई काम है, मगर लिलियन उसे स्टूपिड बोलते हुए मसाज करने का कहती है, जिस पर अल्फा लिलियन की गर्दन तोड़कर उसे मार डालती है। देन वो बियर बोतल पकड़कर रॉबी के पास जाके उसे कार कीज मांगती है, मगर जब रॉबी मना करता है तो अल्फा उस बोतल से रॉबी का सर फोड़ देती है। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो घर वापस जाकर बात लेने की तैयारी कर रही थी। अपनी घबराहट में वो रॉब पर भी गुस्सा करती है। देन हम रॉबी की अल्फा को उनके बान में देखते हैं। वो किम से अपनी साथी का रिवेंज लेने आई थी। उसने बान से वो क्रोबार उठा लिया था एंड जब रॉब अपने बच्चों को देखने के लिए गार्डन में आता है तो अल्फा उसके सर पे बियर बोतल से अटैक करती है और फिर कांच के टुकड़े से उसे बुरी तरह घायल करके मार डालती है। आवाज सुन के किम ऊपर से नीचे देखती है तो दरवाजे पर अल्फा को देखकर बुरी तरह डर जाती है। किम ने खुद को रूम में लॉक कर लिया था, मगर अल्फा क्रोबार से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी, सो किम बाथरूम में छुप जाती है। अल्फा रूम को खाली देखकर किम के मोबाइल पर कॉल करती है तो उसे पता चल जाता है कि वो बाथरूम में है, जिसके बाद किम शॉवर एरिया में छुपती है। अल्फा वहां भी आ गई थी। किम उसे माफी मांगने लगती है, मगर अल्फा को भी अब उस पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था और वो बुरी तरह किम को मारने लगती है एंड देन उसे बांधकर सड़क पर डाल देती है। उसका इरादा उसे गाड़ी से कुचलने का था एंड किम को मार डालने के बाद वो घर को अच्छे से साफ कर देती है एंड देन तालाब से उस डैमेज अल्फा को निकालती है। उसके बाद लिली घर आने पर देखती है कि अल्फा बांध के बाहर खड़ी थी। वो लिली को तालाब पर वेट करने के लिए कहती है। लिली उसकी बात मान जाती है, मगर उसे शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ देर बाद जब जेडी घर आके अल्फा को ग्रीट करता है तो वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जेडी देखता है कि अल्फा ने टूल गन पकड़ रखी है और वो उसे लेने की कोशिश करता है, मगर अल्फा उसे रोक देती है। क्योंकि जेडी लिली के साथ अच्छा था तो अल्फा उसे मारने की बजाय पहले दोस्ती करने का बोलती है, मगर जेडी नहीं मानता तो वो उसे गन से जलाती है ताकि वो मान जाए, मगर जेडी किसी तरह वहां से भाग जाता है। अल्फा अपना मोड चेंज करके घर का कंट्रोल संभालते हुए दरवाजा लॉक कर देती है। जेडी उसकी लोकेशन ट्रैक करके उसकी तरफ जाता है तो पीछे से दूसरी अल्फा उसका गला दबाने की कोशिश करती है। कुछ ही सेकंड्स में वो बेहोश हो गया था। अल्फा को लगता है वो मर गया, मगर तभी उसकी स्मार्ट वॉच की आवाज से उसे पता चलता है कि वो जिंदा है। देन जेडी एक बोतल से अल्फा के सर पर अटैक करता है और फिर उसे चेक करने पास जाता है तो अल्फा उसे दोबारा पकड़ लेती है। उधर लिली वेट कर करके थक गई थी, सो वो वापस घर आ जाती है जहां अल्फा सारा मैस साफ कर रही थी। अल्फा उसे रूम में चल के बात करने के लिए कहती है। वहां वो लिली से बोलती है कि वो इंसानों और रोबोट्स के बीच में एक समझौता करना चाहती है और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहां रोबोट्स की भी इंसानों की तरह इज्जत हो, फिर उन दोनों को कोई परेशान नहीं करेगा। लिली समझ जाती है कि कोई गड़बड़ है और वो पूछती है कि तुमने मेरी फैमिली के साथ क्या किया। अल्फा बोलती है कि मैंने उनसे हम दोनों का बदला लिया। लिली उस पर चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है, ये बोलते हुए कि मैं कभी भी एक रोबोट की फ्रेंड नहीं बन सकती। साथ ही वो अल्फा की मैन्युफैक्चरर कंपनी को कॉल भी करती है। वो अल्फा से छुपने के लिए पूल में चली गई थी। कंपनी वाले उसे अल्फा को डिस्ट्रॉय करने और उसका डाटा डिलीट करने को बोलते हैं, जो कि जेडी के कंप्यूटर में था। अल्फा वहां पहुंचकर लिली को शूट करने की कोशिश करती है और एट लास्ट लिली उससे बचने के लिए अल्फा को बोलती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मगर अल्फा अभी भी लिली पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। होश में आने पर लिली देखती है कि उसके हाथ में पेंसिल मार के नोट लगाया गया था। वो नोट निकालकर पढ़ती है। उसके सामने उसके पेरेंट्स की डेड बॉडीज रखी थी, जिन्हें देखकर वो चीखने लगती है। उसकी चीखों की आवाज से पास पड़ा जेडी भी होश में आ जाता है। देन अल्फा उसके सामने जेडी को घसीटकर ले जाने लगती है। वो उसे बाथटब में लिटाकर मारने लगी थी तो लिली आकर उस पर पानी डाल देती है। देन वो उसे 100 से मार के शॉवर एरिया में ले जाती है। जेडी लिली को कंप्यूटर से डाटा डिलीट करने को कहता है। तभी अल्फा क्रॉल करते हुए शॉवर से बाहर आ जाती है और खुद को एक चांस देने का कहती है, मगर लिली उसे बुरी तरह मारती है। फिर हम लिली और जेडी को स्माइल करते हुए घर से बाहर आता देखते हैं, ये सोचते हुए कि वो बच गए, मगर बाहर बहुत से अल्फा रोबोट्स थे जो उन्हें शूट करके मार डालते हैं।
और आखिर में अल्फा लिली की बॉडी को ले जाकर तालाब में फेंक देती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।